ओके जी। आज हमारी क्लास नंबर 4 है। हालांकि कल मैंने आपको गिट ब्रांच पढ़ाया था, बट उसमें अभी थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम है, तो अभी हम आपको गिट ब्रांच फिर से एक बार पढ़ाएंगे। देखो जी, मैंने आपको पिछली क्लास में साफ साफ बताया था। अगर मैं इधर आऊं एमएस पेंट पे, इधर है ना, ये देखिए, आपको मैंने बताया था कि ये एक आपका सर्वर है, ठीक है, और ये आपके क्लाइंट होते हैं। आपको मैंने बताया था कि इधर एक फोल्डर इनका होता है, एक फोल्डर इधर होता है, और इधर भी आपका एक फोल्डर होता है, ठीक है। आपने इधर आपकी एक फाइल हो गई और आपने फाइल को इधर पुश किया। जैसे ही आप पुश करते हो, इधर इधर जो इसकी ब्रांच आ जाती है अपने आप से, और वो उस वाली ब्रांच का नाम हमेशा होता है मास्टर, ठीक है, मास्टर। अब इसने क्या किया, इसने इस वाले कोड को इधर अपलोड किया, मतलब इसने अपने कोड को पुश किया, तो ये कोड इधर आकर सेव हो गया। अभी जब मैं आगे आपको जेनकिन पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा होता क्या है जी। आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इधर यहाँ पर ये आपका जेनकिन होता है, और आपके जो जो आपका जेनकिन होता है ना, उसका काम होता है किसी भी कोड को बिल्ड करना, जेनकिन, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही आपने कोड को अपलोड किया, इधर ये कोड इधर से इधर आ गया, और फिर इसने इसको बिल्ड किया, और फिर ये आपका पूरा प्रोडक्शन था, और ये कोड इधर आ गया। अब थिंग इज दैट कि जो आपका कोडर था, उसको अभी पता ही नहीं है कि क्या उसके कोड एकदम सही है। अब उसने क्या किया, अब कभी भी इंडस्ट्री में ऐसे काम होता ही नहीं है। इंडस्ट्री में कभी भी आपके सामने ये कभी भी आपका कोड इसके ऊपर पुश नहीं होगा। पहले आपका एक अलग से एक आपकी ब्रांच होगी। आपसे मैंने क्या कहा था कि एक तो ब्रांच आपकी अपने आप से ही आ जाती है, लेकिन ये वाली ब्रांच आपको क्रिएट करनी पड़ती है, और फिर इसके साथ ये आपका जेनकिन होता है। तो अब जो भी हमारा एम्प्लॉय होगा, वो कोड को इधर नहीं इधर पुश करेगा, और फिर ये जो आपका जेनकिन इधर अटैच है, इसने इस वाले कोड को आपके बिल्ड किया, और अगर टेस्ट सही है, तो ये फिर इसको इसके साथ भेज देता है। तो यहाँ पर कल, तो गाइस, जो आपके ब्रांचेस होते हैं, उनका काम बस इतना होता है कि आप अलग अलग टाइप के टेस्टिंग अलग अलग ब्रांच में कर सकते हो, और अगर वो टेस्ट ठीक है, तो आप उन सारी ब्रांच को आपस में ऐड कर सकते हो। ये इसका फायदा होता है। तो आपका ये एक ही गिट का सर्वर होगा, और बस इसमें अलग अलग आप पहले आपने टेस्टिंग कर ली, फिर आपने उसी टेस्टिंग वाले कोड को, अगर वो ठीक है, तो आपने उसको प्रोडक्शन में भेज दिया। ऐसे ही तो काम होता है। अब सवाल आता है कि यही मैं अब आपको पढ़ाने को हूं। अब यहाँ पर ये ये हालांकि मैंने कल आपको पढ़ाया था। इधर मैंने सर्च किया आपका गिट बैश, इधर हम ऐसे आ जाते हैं जी गिट बैश पे, ठीक है। यहाँ पर जब आप गिट बैश में आते हो, तो इधर मैं ऐसे आ जाता हूँ, ये देखिए। तो सबसे पहले मैंने किया क्या, सबसे पहले मेरा एक इधर एक फोल्डर होगा, ठीक है। तो यहां पर अब आप एक बात को जरा अंडरस्टैंड करना कि अभी इधर इधर अभी आपका ये आपका जो क्लाइंट है, इसमें सबसे पहले आपका एक फोल्डर है। एग्जाम्पल हमने कहा सोर्स कोड, ये आपका, इसने कहा कि आपको इधर अलाउड नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे हटा दिया। अब ये देखिए आपका एक कोड आ गया, सोर्स कोड। मैं इस सोर्स कोड फोल्डर के अंदर आया, और अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या इसमें गिट इनेबल है, तो गिट स्टेटस कमांड से आप देख सकते हैं, नहीं, अभी आपका इनेबल ही नहीं है। तो आप सबको पता है कि गिट इनिट कमांड से आपको ये इनिशियलाइज करना होता है। इनिशियलाइज हो गया, तो अब इधर आपका गिट स्टेटस में आउटपुट चेंज हो जाएगा। लेकिन सवाल आता है कि इधर आपका क्या ये ब्रांच है क्या अभी। तो गिट ब्रांच से आपको आपकी ब्रांचेस शो हो जाती, तो देखिए अभी इधर कुछ नहीं है।
इधर अभी आपकी कोई भी इधर अभी इस पिक्चर के हिसाब से अभी इधर आपका कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब सॉरी, अब ये रही मेरी एक फाइल एबीसी। इस फाइल में मैंने एक कोड टाइप किया, जस्ट एग्जांपल कोड 1, ठीक है, सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए, और इसको मैंने सेव और एग्जिट किया। सेव और एग्जिट के बाद में मैंने इधर किया आपका गिट ऐड और एबीसी, तो ये आपका ट्रैक में हो गया, ठीक है। जब ये ट्रैक में हुआ, अब आप देखना गाइस, इधर अभी भी आपका ये गिट ब्रांच से अभी ये भी अब गिट ब्रांच, अभी भी आपकी कोई ब्रांच आई नहीं है। लेकिन जैसे ही अब इसमें कमिट होगा, कमिट होते ही एक ब्रांच आ जाएगी। आप खुद देखिए, गिट कमिट और -m, और हमने कहा 11 और किसके लिए, एबीसी। अब आप खुद देखना इसने क्या कहा। सेकंड गाइस, इसने क्या कहा कि कमिट होते ही इधर एक आपकी ब्रांच आ चुकी है, ये देखिए। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं गिट ब्रांच से। हाँ जी, अब आप खुद देखो, अब आपका डेटा इस वाली ब्रांच के अंदर सेव हो रहा है, जिसके आगे एस्ट्रिक टाइप होता है, आप अभी उसी ब्रांच के अंदर होते हो। हालांकि ये तो अभी आपका एक ही है। अब सवाल आता है कि सर आपने तो कहा था कि ठीक है, इतनी चीज तो हमें अंडरस्टैंड हो गई कि ये आपका अपने आप से आ जाता है। अब सवाल आता है कि अगर हमें अपने ब्रांच को क्रिएट करना हो तो कैसे होगा, तो ये मैंने आपको बताया था। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एक ब्रांच आपका क्रिएट हो जाए, तो ब्रांच को क्रिएट करने की कमांड होती है गिट ब्रांच, और जी गिव द एनी नेम, गिट ब्रांच, ठीक है। इधर मैंने कहा ब्रांच, और जस्ट एग्जांपल हमने कहा जी कोड 1, तो आप देखिए आपकी एक ब्रांच आ चुकी है कोड 1। अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो गिट ब्रांच से आपको ये दिख जाएगा, ये देखिए। अब यहां पर अभी आप इसके अंदर हो। अब अगर आपको इसके अंदर आना हो, अगर आपको अपनी ब्रांच को चेंज करना हो, तो गाइस कमांड होती है चेकआउट, गिट चेकआउट, और आपने क्या टाइप किया, कोड 1, ठीक है। कोड 1 से ये देखिए, आप अपनी ब्रांच के अंदर आ गए हो। आप इधर ये चेक कर सकते हो कि अब आपकी ब्रांच चेंज हो चुकी है। अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो आप यहां पर ये देख सकते हो। हाँ जी, ठीक है ना। तो यहां पर ये कोड 1 से आपका ये चेंज हो गया, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया कि ये कैसे आपका चेंज होता है। आप इधर ऐसे गिट चेकआउट से भी चेंज कर सकते हो, और एक कमांड और होती है गिट स्विच से भी, गिट स्विच, और एग्जांपल हमें आना है मास्टर में, तो ये देखिए, ऐसे भी आपका ये स्विच हो सकता है। तो आप देख सकते हैं अभी आपके पास ये दो ब्रांचेस हैं, और एक्सक्यूज मी, और आप इधर से इधर और फिर आप इधर से इधर आ गए, ये देखिए आ गए ना। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी ब्रांच क्रिएट भी हो जाए, और अच्छा हाँ, अब आप एक बात को जरा बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। मैंने ये आपको बताया था, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। सबसे पहले आपकी एक ब्रांच आ गई थी इधर, और इस वाली ब्रांच का नाम क्या था, मास्टर। इस वाली ब्रांच के साथ एक कमिट था 11। अब आप एक बात समझिए, अगर आप अब कोई भी ब्रांच अगर आपकी होती है, एग्जांपल हमारे केस में हुआ कोड 1, तो जैसे ही ये ब्रांच क्रिएट करेंगे तो ये वाला कमिट इधर भी आ जाएगा। हाँ जी, तो जब भी आप कोई ब्रांच को क्रिएट करते हो, तो जो मास्टर है उसके ऊपर अगर अभी इधर आपका एक ही कमिट है, अगर 50 भी होते तो 50 के 50 इधर आ जाते। हाँ, अब सिर्फ पहली बार, अब अगर मैंने इधर कोई कमिट किया 22, तो अब और जी इधर मेरा है 33, तो आप एक बात समझना, अब इनके कमिट अलग अलग होंगे, ठीक है ना।
अब इसका कमिट अलग होगा और इसका कमिट अलग होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, जब आप पहली बार किसी ब्रांच को बनाते हो तो जो भी कमिट इधर होते हैं वही कमिट इधर भी आ जाते हैं। मैं आपको ये वाला प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक मिनट, मैं अभी कहां पर हूं इसके, ये देखिए गिट, ये देखिए इधर था ना आपका 11, और अगर मैंने ऐसे किया गिट स्विच किया मैंने आपके कोड 1 में, और कोड 1 के बाद में आप देख सकते हैं इधर, हाँ जी ये देखिए आ गया ना। हाँ, अगर अब मैं कोई भी कमिट करूंगा तो अब इसके कमिट अलग होंगे और जी इसका कमिट अलग होगा। चलो, अब अगर आप चाहते हैं कि अब आपका एक ब्रांच क्रिएट भी हो और आप सीधे सीधे उसके अंदर आ जाएं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। कमांड होती है गिट स्विच -c और कोड 1, ठीक है, इस वाली एक्सक्यूज मी, ये देखिए, ओ कोड 1 तो पहले से थी, आपने कहा कोड 2, तो अब आप खुद देखो ब्रांच भी आ गई और आप सीधे सीधे उसके अंदर भी आ गए। हाँ जी, अब आप एक बात समझना, मैंने क्या टाइप किया गिट लॉग, तो अब आप खुद देख सकते इधर भी आ गया 11। अब अगर मैंने इधर की फाइल में मैंने इस वाली फाइल को फिर से ऐसे ओपन किया और इधर मैंने टाइप किया ऐसे कोड 2 एग्जाम्पल, ऐसे कोड 2 और इसको मैंने सेव और जी जस्ट एग्जिट किया, इसको मैंने ऐड किया पहले आपके इसमें और फिर मैंने इसमें कमिट किया गिट कमिट -m और हमने टाइप किया इधर 22 और जी किसके लिए ABC। तो अब आप खुद देख सकते हो, अब इसके कमिट अलग हैं, इसमें अब आपका 11 भी है और 22 भी है। लेकिन अगर मैं मास्टर में आता हूं गिट स्विच मास्टर, तो आप देख सकते हो उधर अभी भी उसके वही कमिट होंगे, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि आपकी गिट ब्रांचेस कैसे आपकी क्रिएट होती है और आप कैसे उसके अंदर आ जाते हो। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आप इसके अंदर हो, जो कोड 1 है इसमें अभी आपने कोई काम अभी आपका हुआ नहीं है, जो कमिट इसके साथ आया था वही कमिट है, लेकिन कोड 2 में आपने अपना कमिट अभी किया है। अब अगर मुझे इन ब्रांचेस को डिलीट करना हो तो फिर कैसे होगा, ये देखिए कोड 1 में मेरा कुछ काम अभी हुआ नहीं था, तो ये मेरे लिए एम्प्टी है, खाली है। तो इसको इरेज करने की कमांड होती है गिट ब्रांच और इधर स्मॉल डी लगा दो जाकर कोड 1, ठीक है। ये देखिए ये आपका इरेज हो गया, प्रूफ दिखाइए जरा मुझे। लेकिन कोड 2 में तो मेरा काम हुआ था, तो अगर मैंने कोड 2 को इरेज करना भी चाहूं तो उसने मुझसे क्या कहा कि नहीं, इसमें तो आपका कुछ कमिट है, तो इसमें जहां पर स्मॉल डी है ना, वहां पर अब आपका कैपिटल डी होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, इसको मैंने ऐसे हटा दिया। इतनी चीज तो मैंने कल आपको पढ़ाई थी, इतने में कुछ अगर मुझसे एनी डाउट तो जस्ट प्लीज आस्क मी। अब मैं जो इसके आगे का, अब मैं इसी गिट ब्रांच में आगे का जो प्रैक्टिकल अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उसका नाम क्या होगा, गिट ब्रांच इम्प्लीमेंटेशन, गिट ब्रांच इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब ये होता क्या है बताता हूं, देखो जी, अभी जो पिक्चर है उसके हिसाब से क्या है कि मेरे पास अभी सिर्फ एक ही ब्रांच है और वो होगी मास्टर, ठीक है जी, सबको पता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी आप खुद भी देख सकते हो गिट ब्रांच से, हाँ जी ये देखिए हूं ना। और इसमें कितने कमिट हैं, अभी सिर्फ आपका इसमें एक ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक कमिट और बनाया ताकि आपको कोई भी इशू ना आए। ABC किया और इधर मैंने टाइप किया ऐसे आकर कोड 2, ठीक है, ऐसे सेव किया और गिट ऐड ABC किया और गिट कमिट किया, गिट कमिट, तो आप देख सकते हो कि इधर हमारे पास अब इधर ये आपके 2 कमिट है, तो इधर मैंने ऐसे टाइप भी किया
इसमें अभी आपके दो दो है कमिट, एक 1 1 है, एक 2 2 है। हाँ जी, सही है ना। अब मैंने किया क्या, अब मैंने अब मेरी एक ब्रांच होगी टेस्ट वन, ठीक है, एक ब्रांच होगी मेरी टेस्ट वन, ठीक है, और एक ब्रांच होगी टेस्ट टू, और एक ब्रांच होगी मेरी टेस्ट थ्री। इधर मेरी अब तीन अलग अलग ब्रांचेस होंगी, टेस्ट वन, टेस्ट टू और टेस्ट थ्री। अब आपको पता है कि जैसे ही आप टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री बनाओगे तो इसमें ये वाले कमिट तो अपने आप आ जाएंगे। हाँ जी, मैंने अभी आपको बताया था ना, ये वाले कमिट, ठीक है, 1 1 और 2 2। अब इस पर मैंने अपने अपने अलग से मेरे अब यहाँ पे कमिट होंगे। एग्जांपल, इधर होगा 3 3, और इधर होगा मेरा 4 4, और इधर होगा मेरा 5 5। अब क्योंकि इसका डेटा अभी अलग होगा, इसका डेटा अलग होगा, इसका डेटा अलग होगा, और जी इसका डेटा अलग होगा, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि दो ब्रांचेस को हम आपस में ऐड या मर्ज आपका कैसे हम लोग करते हैं। तो इधर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो होगा गिट ब्रांच मर्ज, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए जी, मैं इस प्रैक्टिकल पे आ रहा हूं। तो आप देख सकते हो इधर यहाँ पर ये चीज तो मैंने आपको बता दी। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा, गिट, और इधर मैंने बनाया अपना एक ब्रांच, मैंने कहा गिट ब्रांच, ठीक है, गिट ब्रांच कौन सा होगा, मैंने कहा टेस्ट वन, ठीक है। और अब मैं टेस्ट वन के अंदर आ जाऊंगा, तो क्या कमांड थी, गिट स्विच टेस्ट वन, स्विच, ठीक है। अब आप एक बात समझना, मैं कहां पर हूं, गिट ब्रांच में, हाँ जी, ये देखो। और मैंने आपको क्या कहा था कि उसके कमिट इधर भी आ जाएंगे, आ गए ना, एक एक दो दो, सही है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी फाइल को ऐसे ओपन किया, कौन सी वाली, एबीसी वाली फाइल को, और इधर मैंने टाइप किया। अच्छा, अब आप देखिए इसकी फाइल में, अच्छा इधर पिक्चर में मैं आपको दिखा देता हूं, इधर मेरा टाइप क्या है इधर। अच्छा, मैंने जरा थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ एमएस पेंट में, ये मेरी पहली ब्रांच है, हाँ जी, और इधर सॉरी, इधर मेरा क्या है टाइप, एक मेरी फाइल है एबीसी, और उसमें क्या है टाइप, 111, सॉरी कोड वन, एक कोड वन टाइप है, और एक कोड टू है, और इसका कमिट है जी 1 1, और इसका कमिट है 2 2, ठीक है, ऐसे ही तो है। और अब मेरी एक ब्रांच होगी टेस्ट वन, ये वाली ब्रांच टेस्ट वन। तो इसमें जो फाइल होगी उसमें इतना तो टाइप होगा ही होगा, ये इतना तो आपका टाइप होगा ही होगा, इतना इतना, है ना। लेकिन अब मैंने इधर एक कोड अपनी ओर से किया सॉरी, इधर मैंने टाइप किया कोड 3, और इधर मैंने इसको दे दिया कमिट 3 3। तो चलिए मैं उसी चीज पे आ जाता हूँ। ये देख लीजिए, इधर मैंने क्या टाइप किया, कोड 3 3, हाँ जी, कोड 3 3, और इधर मैंने इसको सेव किया, फिर से मैंने गिट ऐड, और मैंने क्या किया एबीसी, ठीक है, और इसके बाद मैंने कमिट किया इधर गिट कमिट, ये वाली कमांड से 3 3। तो यहाँ पर अब इसके कमिट अलग होंगे, तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अब मैं एक ब्रांच और बना दूंगा इधर जाकर, मैंने क्या कहा, मेरी एक ब्रांच अब इधर और होगी जी टेस्ट टू। तो आपको पता ही है कि ये इतना तो आया ही होगा इस पर, ये वाला इतना तो आया ही होगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें एक टाइप किया ऐसे कोड 4, एग्जाम्पल कोड 444, और इधर मैंने दे दिया इसको 4 4 कमिट। आप एक बात समझिए, इसका कमिट अलग है, इसका कमिट अलग होगा, ठीक है। और इधर मैं फिर ऐसे टेस्ट 3 में आऊंगा। तो पहले मैंने क्या किया, ये तो मेरा हो गया, मैंने कहा गिट ब्रांच, अब की बार जो मेरी ब्रांच होगी वो होगी टेस्ट 2। मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, गिट स्विच। अब आप एक बात को जरा अंडरस्टैंड करना, गिट ब्रांच, सॉरी,
आ गया ना? यहाँ पर मैं अब टेस्ट 1 से टेस्ट 2 में आया हूँ। अच्छा, अब इधर क्या हुआ, मैं टेस्ट 2 में आया तो इधर यहाँ पर मैं पहले टेस्ट 1 में, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ आपके मास्टर में, ठीक है, ऐसे आ गया मैं, ठीक है। अब मैंने फिर से बनाई एक गिट ब्रांच, हाँ जी, मैंने कहा टेस्ट 3, ठीक है, टेस्ट 3। अब आप देख सकते हो अगर मैं इसमें आऊंगा गिट स्विच टेस्ट 3 में, हाँ जी, तो आप देखिएगा गिट लॉग, गिट लॉग। अब इधर आपके सिर्फ ये दो ही हैं, है ना, दो ही कमिट है। अगर मैं फाइल पर आऊं तो आप देख सकते हो दो। इधर तो मेरी एडिटिंग हुई थी लेकिन इधर मेरी एडिटिंग नहीं हुई। चलो मैंने क्या किया, मैंने इसका अभी चेंज किया, इसको नाम को मैंने कहा टेस्ट 3, ठीक है। अब मैं इधर अपना कोड अलग टाइप करूंगा, तो इधर मैंने अपना कोड अलग टाइप किया। इस बार मैंने टाइप किया इधर आपका कोड 44, कोड 44 ऐसे। और इसके बाद में मैंने इसको गिट ऐड किया एबीसी और मैंने इसको कमिट दे दिया। तो गिट कमिट और -m, हाँ जी, और क्या नाम होगा 44 और किस में, एबीसी में। तो हो गया होगा। अब आप एक बात समझिए, इसका डेटा अलग है, इसका डेटा अलग है, हाँ जी, इस पिक्चर के हिसाब से। अब इधर ये हमारे पास 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूं दो ब्रांचेस को कैसे अब ये ऐड होगा। अब चलो हमने कहा कि ठीक है, टेस्ट 3 को मैंने टेस्ट इसके साथ में, ये जो मेरा मास्टर है इसके साथ मैंने इसको ऐड किया। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर डेटा आपका मर्ज कैसे होगा। जैसे ये होगा, इधर भी आपका 44 कमिट आ जाएगा और फाइल के अंदर डेटा आपका कोड का आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल कैसे होता है जी, देखो ये रहा आपका, इसी पिक्चर के हिसाब से आ रहा हूं। यहां पर आप खुद देख सकते हो, हाँ जी, पहले आपका डेटा इधर था, अब आप इसके साथ में ये अब आपका मर्ज हो जाए, इसी के लिए अब हमें आना होगा। तो चलिए मैं आ जाता हूं। तो इसके लिए ना जो कमांड होती है, मैं अभी कहां पर हूं, मैंने क्या कहा गिट ब्रांच, हाँ जी, तो मुझे पहले आना पड़ेगा गिट स्विच और आपका मास्टर में, हाँ जी, आ गया ना मैं अंदर, ये देखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो गिट लॉग से, इधर सिर्फ अभी ये आपके दो ही हैं और फाइल का क्या नाम है, एबीसी। यहाँ पर इस पिक्चर के हिसाब से इधर मेरी टेस्टिंग अब यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं इसका डेटा इसके साथ ऐड करूंगा, तो बहुत आसान है, ये मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। सिंपली आपको टाइप करना होता है गिट और इधर कमांड होगी मर्ज, और आपको किसको करना है, तो हमने कहा जी टेस्ट 3। अब आप खुद देखो इसने क्या कहा, हाँ एक अभी ऐड हुआ है। अगर ये एक ऐड हुआ तो वो जरा प्रूफ प्रूफ दिखाइए, देखिए 112244 फाइल में अगर मैं आऊं तो आप इधर भी देख सकते हो। तो ऐसे ये आपकी दो अलग अलग ब्रांचेस ऐड होती हैं, हाँ जी, इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतना तो मैंने आपको बता दिया। चलो ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको अलग, अब यहाँ पर मैं अब आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे इधर काम होता है, ठीक है। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर मैंने कमांड भी टाइप कर देता हूँ गिट मर्ज और क्या थी टेस्ट, ठीक है। अब मैं आपको अगली कमांड बताता हूं। मैंने कल आपको गिट हब के साथ इसको ऐड करना पढ़ाया था ना, कि गिट हब के साथ ये कैसे आपका ऐड हो जाता। तो मैं जरा उसी पे आ जाता हूं, फटाफट मैं इधर गया और ये रहा मेरा गिट हब, ये देखिए सॉरी, ये देखिए इधर मैंने कहा जाकर कि ठीक है मेरा एक फोल्डर हो, ये आपको मैंने पब्लिक का पढ़ाया था ना आज। अगर आप चाहो तो ये आपकी प्राइवेट भी हो सकती है। जस्ट एग्जांपल, इसको मैंने क्या कहा, इंडिया। अब की बार ये अभी हमारा प्राइवेट है, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको ऐड करना कल पढ़ाया भी था,
तो ये ऐड कैसे होता है, मैं जरा फाइल से ऐसे हो जाता हूं बाहर और यहां पर मैं ऐड हो गया। अब यहां पर ऐड कैसे होते हैं, गेट रिमोट, हाँ जी, और ऐड और ओरिजिन और रीजन, और क्या मैंने कहा जाकर इसके साथ, इस वाले आया नहीं, पेस्ट नहीं हुआ क्या, अच्छा कॉपी नहीं हुआ अभी तक लगता, कॉपी किया, इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ऐड हो गया। अब आप एक बात समझना, इधर परसों से हमारे इस पे प्रैक्टिकल हो रहे हैं और आप सबको पता है कि जब भी आप डेटा पुश करते हो तो इसमें इसका पासवर्ड और ये सब इसमें सेव हो चुका है। तो कल को ऑफिस में आपके पास जो आपका पीसी है उसमें अगर किसी गिट का अकाउंट नेम और पासवर्ड अगर सेव है और अगर अब आप इसे पुश करते हो तो होगा क्या, ये पुश हो, ये आपका पुश होगा जो कि इधर आपका पासवर्ड वगैरह सेव है। अब सवाल आता है कि इसमें तो हमारे किसी और अकाउंट का पासवर्ड सेव है, तो अब अगर मुझे इसे हटाना हो कि नहीं अब ये मेरे हट जाए, जो इसमें पासवर्ड सेव है ना, वो पासवर्ड अगर आपको हटाना हो तो आप कैसे हटाओगे ये मैं आपको बता देता हूं। तो इधर आपका सबसे पहले इधर आप सर्च करिए ये करिए, हाँ, ये देखिए। अब पहले जरा मैं आपको ये प्रैक्टिकल दिखा देता हूं, आप खुद देखिए, इधर जो आपका है इधर अभी आपका कुछ नहीं पुश है, लेकिन जैसे ही मैंने कमांड चलाई इधर गेट पुश ओरिजिन और ये रहा मेरा मास्टर, हाँ जी, तो ये देखिए इसने मुझसे कुछ अब पूछा ही नहीं, देखिए ये अपने आप पुश हो गया क्योंकि ये उसमें सेव था। अभी तो मेरा सेम ही अकाउंट है, लेकिन सवाल आता है कि कल को अगर अगर हमें किसी और अकाउंट के साथ अगर मुझे ऐड अगर अगर होना पड़ा तब, तो अब आप देखो इसको अगर आपको हटाना है तो आप इधर आ जाना, ठीक है, इधर आने के बाद इधर क्लिक, अब आप देख सकते हो ये देखो गिट हब का ये आपका पासवर्ड इधर सेव है। अब आप इसे ऐसे हटा दो तो ये ऐसे हटाया जाएगा, अब आप खुद देखना। अगर मैं अब इसे पुश करना भी चाहूं तो अब इसमें अकाउंट नेम और पासवर्ड आएगा तभी काम होगा, ये देखिए आया ना, हाँ जी। तो कल को कंपनी में जब आपके पास अगर ये सेम है तो आप इसे ऐसे हटा भी सकते हो, और जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया तो ये देख लीजिए हो, अभी आपका ये वाला पुश हो गया। चलो इतनी बात तो मैंने आपको बता दी। हाँ जी, अब जब आप गिट हब में आ रहे हो तो आप खुद देखो, जैसे ही आपने डेटा अपलोड किया आपने क्या कहा था, ये आपका कौन सी ब्रांच में होगा, इस वाली ब्रांच में, हाँ जी। तो आप खुद देखिए इधर ये आपकी ब्रांच आपको शो हो रही है, अभी आपकी एक ही है तो आपको एक ही शो हो रही है। अब आप एक बात समझिए, इस वाली फाइल में आपके ये तीन तीन है वर्ड। अब इधर मैंने क्या किया, मैंने अब इधर एक अपनी अब इधर मेरी अब एक अलग ब्रांच होगी, तो मैंने कहा गिट ब्रांच, हमने कहा टेस्ट, ये मेरी टेस्टिंग ब्रांच है और मैं इसमें अंदर आ जाता हूं गिट स्विच ब्रांच टेस्ट, ठीक है। और इधर मैंने अपनी फाइल को ओपन किया विम एबीसी और इधर मैंने टाइप किया ऐसे कोड 555, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे सेव किया और इधर मैंने इसको गिट ऐड किया, गिट ऐड और एबीसी, और इसको मैंने एबीसी है और इसको मैंने कमिट किया, हाँ जी, गिट कमिट, और मैंने क्या कहा -m और मैंने कहा 5 और जी किसको, एबीसी को। तो आप देख सकते हो इधर मेरा डेटा इंक्रीज हुआ है और एक कमिट भी मेरा इधर बढ़ चुका है। अब सवाल आता है कि अगर मुझे अब इसमें डेटा अगर पुश करना हो तो कैसे होगा, तो गिट पुश ओरिजिन, हाँ जी, अगर आपने इधर टाइप किया मास्टर तो ये उसी में आपका अपलोड हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या कहा, नहीं ये है हमारा टेस्ट, तो मैंने जैसे ही टेस्ट ब्रांच टाइप किया ये
ये देखिएगा, ये आपका पुश हो गया। अब इसका इफेक्ट, ये देखिए इसका इफेक्ट। अब इधर ये देखिए आपके सामने ये इधर जरा मैं आ जाता हूं ऐसे, गिट ब्रांच इंडिया था ना मेरा। हाँ जी, आप खुद देखिए इधर जो आपका ये वाली ब्रांच है तो इसमें सिर्फ आपके 3 ही कोड हैं, आप खुद देख सकते हो। और अगर आपने ये इसको चेंज किया, हाँ जी, अब आप खुद देख इसमें अब ये आपका चेंज हो गया। तो ये आपका गिट हब में ऐसे इफेक्ट होता है। सबको अंडरस्टैंड हो हो गया ना कि ये कैसे आपका इसमें ऐड होता है। चलो इतना मैंने आपको बता दिया। अब मैं जो आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, हाँ जी बताइए। सर इसमें तो हमने ब्रांच टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 बनाया था ना, तो वो शो नहीं हो रहा है ब्रांच। नहीं नहीं, टेस्ट वन हटाना तो वो तो हमने हटा दिया था। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो गिट ब्रांच में वो वाला प्रैक्टिकल तो मेरा पहले हुआ था और मैंने उसमें हटा दिया था। देख दे, ये देख, अच्छा ये रहे, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन इसमें ये तभी शो होगा जब आपका डेटा पुश होगा। एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे आऊं गिट स्विच टेस्ट वन में, ठीक है, टेस्ट वन में, और मैंने अपनी फाइल को ऐसे ओपन किया और इसमें मैंने कुछ भी टाइप किया और इधर मैंने ऐसे सेव किया, गिट को ऐड किया, और किसको, एबीसी को, और इसके ओ एबीसी और इसके बाद में मैंने इसको गिट कमिट किया, गिट कमिट है ना, -m, और ये, और हमने कहा 66 और किसको, एबीसी को। और इसके बाद में हाँ जी मैंने क्या कहा, गेट पुश ओरिजिन, और इधर ओरिजिन, और मैंने क्या कहा, टेस्ट वन। अब आप खुद देखना। अच्छा, ओरिजिन की स्पेलिंग गलत हो गई, ORIGON, ORGION, ओरिजिन, ठीक है। ये देखिए, हाँ, कुछ कमांड गलत हो गई क्या मेरी। सर ORIGIN होगी सर। ओरिजिन, अच्छा मैंने इस स्पेलिंग ही गलत टाइप कर दी, ओरिजिन, ORIGN, अब बिल्कुल सही है ओ आर नहीं आई सर ORIGIN। जी आई एन, हाँ सही बोल रहे, ये रहा। ये देखिए हो गया पुश। अब अगर ये इधर पुश हुआ है तो मुझे इधर भी ये दिखना चाहिए, बिल्कुल होगा शो। ये देखो टेस्ट वन आ गया। हाँ जी, बात समझ में आ गई। चलो जी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये कमांड पे काम होता है और कैसे ये आपका वर्क होता है। अब मैं आपको इसी में, ये तो मैंने अभी आपको ब्रांच पे कैसे काम होता है ये मैं अभी आपको पढ़ाया। अब मैं जो कमांड पे आ रहा हूं वो है गिट चेकआउट। सर चेकआउट कमांड तो अभी आपने पढ़ाई थी, आपने बताया था कि चेकआउट से मैं एक 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 ब्रांच से अगली ब्रांच में आ जाऊंगा। हाँ जी, वो वाला काम तो है ही, लेकिन इसमें एक काम और है। आप एक कमिट से एक और आप कमिट पे स्विच हो जाते हो। तो इधर मैं टाइप कर देता हूं, इट इज यूज टू स्विच इन ब्रांचेस, ठीक है। आप इसमें अपने इसमें तो कमिट में और एंड कमिट, आप कमिट में भी चेंज कर पाओगे। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए। तो मैं क्या करता हूं इस प्रैक्टिकल के लिए, जस्ट एग्जांपल, मैं आ जाता हूं गिट स्विच और ये रहा मेरा मास्टर। चलिए मैं इधर आ गया। आप इधर देख सकते हो कि आपकी फाइल में क्या क्या है एबीसी में। हाँ जी, आपका ये इधर रहा 1122 और 44। और इधर आप ये देख सकते हो कि अगर ये देखिए गिट लॉग से आपको ये शो हो रहा है, इसमें 3 ही कमिट है और 3 भी काम हो रखा है, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, अभी आप कहां पर हो, 44 में हो। अगर मुझे इस वाली कमिट पर आना है, अगर मैं इस कमिट पे आया तो जो मेरा आखिरी डेटा होगा वो भी हटेगा और ये भी हटेगा। अब सॉरी, अब ये कैसे होता है, गिट चेकआउट, और जो कमिट आईडी होगी ना वो आपको इसमें टाइप करना पड़ेगा। तो देखिए जरा,
इधर मैं जैसे ही आया और इधर मैंने टाइप किया, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ विम एबीसी, इसमें अभी 3 ये एंट्री हैं। मैं अब 22 में आना चाहता हूं, तो यहां पर अब क्या कमांड थी, गिट चेकआउट, गिट चेकआउट, और अब मैं इस पे आ रहा हूं, इस वाली आईडी पर। अच्छा, स्टार्टिंग के ये 4 अक्षर ही आपको टाइप करने होते हैं, चाहे तो आप ये पूरा भी टाइप कर सकते हो। मैंने टाइप किया 56FB। अब आप खुद देखना, जैसे ही मैंने इसमें एंटर किया, मैं अभी कहां पर हूं, इसके अंदर हूं। मैंने जैसे ही एंटर किया, ये देखिए एक और ब्रांच इधर आ चुकी है। और यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं फाइल का एबीसी, तो आप खुद देखिए, आप एक स्टेप पीछे आ गए हो। आपने जिस कमिट को टाइप किया था, आप उसी कमिट पे आ गए हो, गिट कमिट पर। ये देखिए, ओ सॉरी, गिट, हाँ जी। तो मैं एक कमिट से दूसरे कमिट में ऐसे आ सकता हूं। लेकिन आप एक बात समझो, ये ना आपकी एक एज अ ब्रांच ही अभी आपकी हो गई। अगर मैं ऐसे टाइप करूं गिट ब्रांच, तो आप देख सकते हो इधर ये अभी इसके ऊपर आ गई है। लेकिन आप एक बात समझो, ये जो ब्रांच है ना, ये आपकी टेम्परेरी है। ये ब्रांच आपकी टेम्परेरी है। कैसे जी? अब ये यहां पर अगर मैं ऐसे टाइप करूं गिट स्विच मास्टर, तो अब आप खुद देखना, जैसे ही आप गए, हाँ जी, वो जो टेम्परेरी थी वो आपकी हट गई। अब आप ये चाहते हो कि ये जो मैंने आपको बताया कि आप एक कमिट से एक और कमिट में आ रहे हो, लेकिन वो टेम्परेरी है। अब अगर ये आपका परमानेंट हो जाए, तो परमानेंट होने के लिए कैसे होता है जी, इधर ये देखिए, इधर आपने क्या टाइप किया, 1 मिनट गाइस, हाँ जी। अब आपने इधर जैसे ही आपने इधर टाइप किया, ये देखिए, इधर मैंने सेम सेम कमांड को फिर से टाइप किया। तो जैसे ही मैंने किया, आप खुद देखिए, मैं टेम्परेरी में आ गया। अब मैंने क्या 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 किया, मैंने अब एक कमांड चला दी गिट, और मैंने टाइप किया स्विच, स्विच और -C हमने आपको पढ़ाया भी था कि ये आपकी एक हो जाती है। तो हमने कहा कि इसका नाम क्या होगा, क्लाउड। तो आप खुद देखना कि मैं क्लाउड के अंदर आ चुका हूं। और अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं, तो अब वो हमारे सिर्फ इधर ये 2 ही शो होंगे, क्योंकि इधर मैं एक स्टेप पीछे आ गया था, है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ये मैंने सॉरी, ये मैंने आपको पढ़ाया कि आप कमिट में भी, अगर आपकी एक फाइल है उसमें 50 कमिट है, तो आप पिछले कमिट में आकर अपना डेटा पिछले जैसा आ सकते हो। हाँ जी, अंडरस्टैंड हुआ। ये आपको मैंने पढ़ाया गिट कमिट, ठीक है। ये आपका गिट चेकआउट मैंने आपको, हाँ जी बताइए। सर सपोज जैसे हमारे पास 50 कमिट्स, ओके, हाँ और मुझे फिर 20 कमिट्स पे जाना है, हाँ तो ये अब जो आपने कमांड बताया उससे तो मैं चला जाऊंगा, तो वो हाँ 50 कमिट्स रहेंगे वो डिलीट हो जाएंगे। हाँ, वो तो हमेशा रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप एक बात समझिए, मैं आपको एक पिक्चर बता देता हूँ। यहाँ पर आप एक बात समझिए, ये रही आपकी एक ब्रांच, और इस ब्रांच का क्या नाम है, हमने कहा जी एग्जाम्पल मास्टर आपका इसका है। इस वाले में आपकी एक फाइल है, और इस फाइल में आपके जस्ट एग्जाम्पल एक कमिट है, 2 कमिट है, 3 कमिट है, 4 कमिट है, 5 कमिट है, ठीक है। आपने जैसे ही चेकआउट कमांड चलाई, तो आप सबको पता है कि आपकी एक और टेम्परेरी ब्रांच आ जाती है। एग्जाम्पल इधर हमने 3 लिखा, तो इधर जो फाइल होगी उसमें सिर्फ आपके 3 ही कमिट आपको शो होंगे, इसके अंदर 1 2 और 3। हाँ, इस वाली ब्रांच में तो आपको 3 ही शो होंगे, बट अगर आप इसमें आते हो तो ये फिर से आपको 5 ही शो होंगे, ठीक है। तो ये इसका फायदा होता है ना, इसलिए। चलो अगला बताऊंगा। अगला प्रैक्टिकल मैं आपको पढ़ाता हूं गिट इग्नोर। गिट इग्नोर
बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल है ये। कैसे है जी, देख लेते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने एक फोल्डर बनाया। हमने कहा कि हमारा ना एक फोल्डर है एग्जाम्पल XYZ, ठीक है। मैं इस फोल्डर के अंदर भी आ गया जी, CD कमांड से आ गया। आप सबको पता है कि इसमें गिट अभी तो आपका हुआ नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने किया क्या, मैंने इधर ये हमारी 3-4 फाइलें हैं, AA, BB, CC और DD, ऐसे ही अभी तो बस ये सिर्फ वाली 4 है, कल को ये 50 भी हो सकती हैं। इस फोल्डर के अंदर मेरी ये 4 फाइलें हैं, आप देख सकते हो। अभी अगर मैं गिट स्टेटस चलाऊं तो सबको पता है कि ये अभी आपका नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, गिट इनिशियलाइज किया। अगर मैं अब गिट स्टेटस चलाऊं तो देखिए इसने मुझसे क्या कहा, इस वाले फोल्डर के अंदर 4 फाइलें हैं और चारों की चारों अनट्रैक हैं। अब आप एक बात समझिए, इधर है तो ये 4 फाइलें, बट हमारा काम सिर्फ एक ही फाइल पर होना है। तो मैंने क्या 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 किया, आप सबको पता है कि मुझे इसमें ट्रैक करना होगा, तो मैंने क्या कहा, गिट ऐड और AA, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मैं जब भी इस कमांड को ऐड कर रहा हूं तो देखिए, हालांकि हमारा तो इसके ऊपर काम था ही नहीं, बट ये हर बार आपको शो हो रही है। हमारा काम तो सिर्फ इसके ऊपर था। आप जब भी इस कमांड को चला, अभी तो बस ये आपकी 4 फाइलें, कल को अगर इसमें 500 फाइल हुई तो ये तो, बट इसमें तो मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा है। तब उस केस में आपका काम होता है गिट इग्नोर पर। मैं चाहूं तो जिस फाइल पे आपका काम है नहीं, वो अब आपको शो भी नहीं होंगी जी। क्या इसका हुआ, तो देख सकते हो गिट स्टेटस से जब मैं ये कमांड को चला रहा हूं तो आप देखिए ये 3 आपको शो हो रहे हैं। आप करें क्या, आप एक फाइल होगी और फाइल वो आपकी हिडन होगी, तो आपको पता ही है कि जो आपकी हिडन फाइल होती है उसके आगे आपका डॉट लगा होता है, और ये फाइल होगी गिट इग्नोर सॉरी, गिट इग्नोर के अंदर अभी सिर्फ मैंने इधर टाइप किया है ओनली आपका BB। आप इसमें जिस फाइल या फोल्डर को टाइप करोगे, गिट अब उसको पढ़ेगा ही नहीं। देखिए, आप देख सकते हो फाइल तो अभी भी है, लेकिन अब अगर मैं इधर टाइप करूं गिट स्टेटस तो आप देखिए अब इसने उसको नहीं पढ़ा, अब इसने आपकी BB फाइल को पढ़ा ही नहीं। अब अगर मैं ऐसे ही इस वाली फाइल में जाऊं और इधर मैंने अगर टाइप किया ऐसे CC और ये DD, हाँ जी, तो यहाँ पर आप एक बात समझिए, फाइल अभी भी है, लेकिन जब मैं स्टेटस कमांड चलाऊंगा तो इधर अब आपको ये शो नहीं, बस यही आपको शो होगा। तो अगर 500 फाइल है तो आप ऐसे एंट्री कर दो तो ये उसको पढ़ेगा ही नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे पास 50 फाइलें हैं उनका एक्सटेंशन है EXE एग्जाम्पल, तो आप चाहो तो फाइल से भी उसको ऐसे बंद कर रहे हो। अगर अगर हमने ऐसा किया कि एनी नेम बट एक्सटेंशन क्या है EXE, तो आप ऐसे भी उसको बंद कर सकते हो, ठीक है जी। तो आप ऐसे भी उसमें काम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने ऐसे इसको किया और ये हमारा काम ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मैंने आपको फायदा बता दिया। अब जो चीज मैंने आपको गिट में बताई वही चीज अब मैं गिट हब पे आ जाता हूं। तो आप देख सकते हो ये मेरी एक गिट हब की फाइल है, ओके। आप देख सकते हो कि इधर मेरे सामने ये आपका ये रही मेरी एक रिपोजिटरी, हाँ जी, ये देखिए इसमें हालांकि अभी तो आपकी सिर्फ एक ही फाइल है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आप देख सकते हो इधर अब आप एक ऐड फाइल को बना लो। देखो इधर ये वाला ऐड फाइल को इधर, और इधर मैंने क्या फाइल को किया, ये वाली क्रिएट अ न्यू फाइल। फाइल का क्या नाम होगा, तो मैंने क्या कहा कि फाइल का नाम होगा git.git.ignore। एक मिनट इधर मैं अभी इधर नहीं शो होगा, इधर होगा शो, एक
मैं इधर गया और इधर मैंने बनाया अपना एक रिपोजिटरी। एग्जाम्पल हमने कहा XYZ। अब आप एक बात समझिए, जब आप ये पब्लिक पे आ जाओ चाहे आप प्राइवेट पे आ जाओ, जब ये आपका क्रिएट होता है तो उसी टाइम पर ये देखिए यहीं पर आपका एक ऑप्शन आता है इधर, ऐड गिट इग्नोर। इधर ही एक ऑप्शन आता है गिट इग्नोर का। एक मिनट, इधर ही एक ऑप्शन आता है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, प्लीज वेट। ये जो मैंने आपको गिट इग्नोर इधर पढ़ाया है, यहां पर ही इसमें आ जाते हैं, इस वाली फाइल में। इधर ही से होता है। आप इधर आ जाइए, आपने बनाई अपनी एक फाइल, आपने कहा कि मेरी फाइल का नाम क्या होगा, डॉट गिट इग्नोर। गिट इग्नोर, हाँ जी, ठीक है, गिट इग्नोर, 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 IONRE, ठीक है, IG इग्नोर, गिट इग्नोर, ये रहा, ठीक है। आपने बनाया और यहाँ पर आपने इसको कमिट चेंजेस किया। अब इसने आपसे पूछा, ओके कमिट चेंजेस भी हो गया। और अगर आपने इस वाली फाइल में अगर आपने जो जो एंट्री की ना, वही आपकी इधर भी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो सॉरी, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। गाइस एक मिनट रुकना जरा। देखिए जी, मुझे उस टाइम पे गलती हो गई थी। एग्जाम्पल ये मेरी एक रही रिपोजिटरी, मैं ऐसे आ जाऊंगा इसमें और आप देख सकते हो इधर, हाँ जी। जैसे कि मैं इधर ऐसे आया और इधर मैंने क्या 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 बनाया, हमने कहा ठीक है एक मेरा होगा एग्जाम्पल वर्ल्ड, या फिर मैंने कहा क्लाउड। मैंने इधर ये 2 बार क्लाउड किया। अब आप देखिए जैसे ये आपका होता है, ये देखिए सामने अपने आप आ रहा है डॉट गेट इग्नोर, आप इधर देख सकते हो। ये वाली फाइल इधर पहले से होती है। अब इधर मैंने जो आपको पढ़ाया था कि एस्ट्रिक डॉट पाइथन या डॉट जो भी आप चाहते हो, वो अगर इसमें अपलोड ना हो तो यहां पर आप ऐसा कर सकते हो। ये देखिए इधर ये भी है, आपकी कौन सी फाइल है इसमें अपलोड ना हो। एग्जाम्पल हमने कहा कि इसमें मेरी जो भी सी का होगा, सी का कोई भी कोड इधर कभी भी अपलोड हो ही ना, इग्नोर करो। तो आप ऐसा काम गिट हब में भी कर सकते हो, सही है ना। ये बात मैंने आपको बता दी कि ये कैसे आपका काम आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आज मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतना ये थोड़ा सा नहीं तो फिर आप बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएंगे। तो मैंने आज आपको ये गिट ब्रांच फिर से बताया था। गिट ब्रांच में ये कैसे आपका मर्ज होता है, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी थी। और फिर इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था आपका चेकआउट, कि इसका क्या काम होता है। और ये आपका गेट इग्नोर भी मैंने आपको पढ़ाया। तो जरा मैं एक बार इधर में लिख देता हूं, आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। गिट मर्ज मैंने आपको इधर बताया आज, और इसके बाद में मैंने आपको गिट चेकआउट कमांड पे और ज्यादा काम बताया, ठीक है। और मैंने आपको गिट इग्नोर बताया, ठीक है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि गिट में फाइलें कैसे आपकी ऐड होती हैं। तो कल इसका थोड़ा सा एडवांस पार्ट हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है जी। इतने में कोई अगर इशू हो, एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज आस्क मी, ठीक है जी। तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, चलिए सर ओके। पाइपलाइन इसी में आता है क्या?
क्या बोल रहे हैं? पाइपलाइन बनाने के लिए? वो आपका इसमें आगे आएगा। ये तो आपका गिट है, जब ये कोर्स खत्म होगा तब आपका स्टार्ट होगा ना जेनकिन, तब वो उसमें आएगा। ठीक है। सर गिट गिट में कितना है? 4 वीक लगेगा बताया था आपने। गिट कल आपका खत्म हो जाएगा। ओके। गिट कल खत्म हो जाएगा और फिर अगले हफ्ते से इसमें आपका जो आपका जेनकिन है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस। ओके सर। चलो गाइस, ओके जी, ओके, बाय बाय ओके सर, बाय एवरीवन। बाय। ओके जी, बाय।